हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मदर्स डे मदर्स डे मदर्स डे, सासू माँ को मत भूल जाना। कायदे से शादी के बाद आपका जीवन, आपका संसार, आपका सब कुछ आपकी सासू माँ ही है। तो जितनी शिद्दत से अपनी माँ को आप मदर्स डे विश करेंगी ना, उतनी ही शिद्दत के साथ अपनी सासू माँ को भी करेगा। देखिए, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही मैंने अपनी सासू माँ को खोया है। और ऐसा नहीं है कि मुझे उनके होते हुए उनकी कभी कदर नहीं थी, लेकिन खोने के बाद आपको समझ में होता है कि दैट कुछ भी है। फ़ोन करके हैप्पी मदर्स डे तो मम्मी को बोलते थे, उधर से एक संस्कृत में बड़ा सा आशीर्वाद मिलता था। मैंने इंस्टाग्राम पर आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी जिसमें मम्मी आशीर्वाद देती थी। तो खोने के बाद किसी को समझा तो क्या समझा, इसलिए एक बार अपनी माँ को विश करना भूल जाना, लेकिन सासू माँ को विश करना मत भूलना। जिनका जन्म दिया हुआ बेटा आज आपकी ज़िंदगी है, आपका सब कुछ है, और उन्हीं के साथ आपका विवाह हुआ है। आगे आपकी गृहस्थी चली है, अब आपके बेटा हुआ है, वो आपको माँ कह के पुकारा है, या आपकी बेटी हुई है या बेटी कह के पुकार रहा है। तो सोचिएगा ज़रूर, ये जो ज़िंदगी की जितनी सांसें चल रही हैं ना, ये सासू माँ के अधीन है। अब देखिए, हर घर का अपना पैनल होता है, कहीं सास अच्छी होती है, कहीं बुरी होती है, कहीं बहू अच्छी होती है, कहीं बहू बुरी होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप सिर्फ बुराई क्यों देखते हैं। किसी भी इंसान में कोई ना कोई छोटी से छोटी खूबी तो ज़रूर होती है ना। सिर्फ उस खूबी को देख लीजिए ना। और मैंने आपसे कहा, ये मदर्स डे तो सिर्फ एक बहाना है। मदर्स डे के बारे में सोचते सोचते मेरे दिल में एक ख्याल आया कि एक दिन फ़ौजियों का दिन होना चाहिए। वो जो सरहद पर खड़े हैं ना, लड़ रहे हैं, एक दिन उनका होना चाहिए। और पूरे देश को उनके लिए कोई मैसेज, कोई रील्स बनानी चाहिए, जब हम उनका थैंक यू बोल सकें, क्योंकि हम सो रहे हैं, क्योंकि कहीं कोई जाग रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।